एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 30 पेज 10.43 आर.डी. शर्मा की बुक। सो उसमें क्वेश्चन में दिया है इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, मतलब tan a माइनस बी जो एंगल है उसका tan 1/√3 है और a प्लस बी एंगल का tan a प्लस बी √3 है। हमको a और b कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में एक कंडीशन ये भी दिया है कि 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल दोनों है 90। ये कंडीशन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एंगल a और b दोनों मिला के 0 से बड़ा है, ये a और b मिलाकर ये बड़ा है ग्रेटर देन 0, लेकिन 90 के या तो बराबर भी हो सकता है या 90 से कम है। तो इस कंडीशन की प्रॉब्लम में कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो सिर्फ याद रखिए a प्लस बी जो एंगल है ये ज़्यादा है 0 से ज़्यादा है, लेकिन 90 से कम है, मतलब 0 और 90 के बीच में है। 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर भी हो सकता। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें पहली कंडीशन है tan a माइनस बी 1/√3 है। तो फर्स्ट कंडीशन ये दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल का tan 1/√3 होता है। तो tan 1/√3, देखिए 1/√3, ये 1/√3 कौन से एंगल का होता है एक्चुअली 30। यानी अगर tan a माइनस बी 1/√3 है, लेकिन 1/√3 तो tan में एंगल 30 का होता है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan 30, इज इक्वल tan 30। सो हमको कंडीशन ये दिया है कि tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan 1/√3 होता है। तो अगर देखेंगे तो tan में 1/√3 एंगल 30 का होता है, यानी 1/√3 इज tan 30। तो 1/√3 की जगह हमने tan 30 लिख दिया, इज इक्वल tan 30। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों इक्वल है, मतलब फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल है। तो यहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दिया था, तो हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan 1/√3 है। तो 1/√3 tan 30 का है, यही 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 लिख दिए, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। अब ये दोनों सभी इक्वल है, तो यहां हम इक्वेट कर सकते हैं कि tan a माइनस बी tan 30 है, क्योंकि दोनों अगर सेम है tan, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है tan। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो इसका जो एंगल है यहाँ a माइनस बी और यहाँ पे 30, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। यानी हम यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अगर यहाँ tan रहता, यहाँ साइन रहता, या यहाँ cos रहता, यहाँ sec अलग अलग रहते, तो एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। एंगल को इक्वेट तभी कर सकते हम ये, यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 हम लिख सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है। tan है, इक्वेट कर सकते हैं, साइन है, लेकिन अगर अलग अलग है tan, cot, sec, sin, तो हम इक्वेट एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। यानी जो पहला इक्वेशन था tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया कि a माइनस बी 30। जैसी ये इक्वेशन है tan a माइनस बी, वैसे दूसरा इक्वेशन है tan a प्लस बी। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमको दिया है वो है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan √3 होता है। इसके पहले 1/√3 था, अभी √3 है। कौन से एंगल का tan √3? तो अगर आप देखें ये है √3, तो √3 tan ऑफ 60 का होता है, यानी √3 की जगह हम √3 की जगह tan 60 भी लिख सकते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan √3 होता है। तो tan में √3 सर्च करिए, tan में √3 ये है, कौन से एंगल का tan है 60, मतलब √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। सो इज इक्वल टू tan 60। ये तीनों इक्वल हो गए, तो इसको दोनों को इक्वेट कर दिए, तो हमको मिल जाएगा tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है tan। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का सेम है तो इनके एंगल को, यानी यहाँ a प्लस बी है और वहाँ 60 है, एंगल को भी हम इक्वेट कर सकते हैं।
यहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हमारा पहले इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30, सेकेंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दो इक्वेशन हमको a और b कैलकुलेट करना है। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे आप अच्छे से, तो यहाँ है माइनस बी, यहाँ प्लस बी, यानी अगर एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अभी दो वैल्यूज अननोन है, दो वैल्यूज में निकालना हमको a और b, यहाँ दो अननोन है a b, यहाँ भी दो अननोन है। लेकिन अगर हमने दोनों इक्वेशन 1 2 को ऐड किया तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो b कैंसल तो सिर्फ a बच जाएगा, एक ही अननोन बच जाएगा a, हमको a का आंसर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमको a और b की वैल्यू निकालना है। अभी इस इक्वेशन में दो अननोन है, यहाँ भी दो अननोन है। ऐड करने से माइनस बी और प्लस बी यानी b कैंसिल हो जाएगा, b वाला टर्म सिर्फ एक ही अननोन a बचेगा और हमको a का आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको देखिए इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 ये a माइनस बी इज इक्वल 30, इक्वेशन 2 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहां माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a दोनों में a का साइन सेम है, प्लस साइन नहीं दिया मतलब प्लस, तो a का क्योंकि साइन सेम है इसलिए कैंसिल नहीं हो गया, b का साइन अपोजिट कैंसिल। सो a और a दोनों ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस a, इसका एडिशन है यहाँ पे, a प्लस a इज 2a, और ये b कैंसिल हो गया, और 30 और 60 ऐड करेंगे तो 90, यानी 2a इज इक्वल 90। अब 2a की वैल्यू 90 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 90/2। 2 यहाँ ऊपर है, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 2 नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमको 45 मिल गई। अब a की वैल्यू 45, यहाँ a की जगह 45 पुट कर देंगे तो b का आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करने से इक्वेशन 1 में a की जगह 45 पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, 2 में भी आएगा। यहाँ सब्सट्रैक्शन, यहाँ एडिशन, तो एडिशन ज्यादा आसान जाता, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं। सो एंगल a की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 45 यहाँ भी पुट करके b निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, एडिशन ज्यादा आसान है इसलिए यहाँ यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2, तो a की जगह 45 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हमारा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और a की जगह हमको 45 पुट कर देना है, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू हमको निकालना है, तो 45 को वहां शिफ्ट कर दिए, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी हमारे दो आंसर आ गए, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक आंसर आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड b का आंसर हमारा आ गया 15 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ a एंड b। सो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दिया है, tan a प्लस बी √3 दिया है, a और b निकालना है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हमको देखना पड़ता है कौन से एंगल का tan 1/√3 है। टेबल से देखेंगे 1/√3 देखेंगे, tan में 1/√3, tan में tan 30 का है, तो 1/√3 का है tan 30। ये दोनों को इक्वेट करने से दोनों जगह क्योंकि tan है तो a माइनस बी 30 आ जाएगा, तो दोनों जगह tan तो a माइनस बी इज इक्वल 30। वैसे ही दूसरा इक्वेशन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी, तो हमको देखना पड़ेगा कौन से एंगल का tan √3 है, मतलब tan में √3 देखना है, तो tan में √3 ये है, इसके पहले 1/√3 था, ये 1/√3, दूसरे में √3 है, तो यहाँ tan √3, तो tan ऑफ 60 √3 है, तो tan a प्लस बी √3 इज इक्वल tan 60। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों में क्योंकि tan है तो एंगल को इक्वेट कर सकते, ये सेम है इसे इक्वेट कर सकते, a प्लस बी 60। हमको a और b निकालना, लेकिन यहाँ भी a और b, यहाँ भी दोनों अननोन है, तो दोनों को ऐड करने से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया है। किसी इक्वेशन में एक्चुअली सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, कहीं पे एडिशन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस एडिशन से कैंसिल हो जाता, इसलिए यहाँ पे ऐड किया इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 a माइनस बी इज इक्वल 30 ऐड किया है इक्वेशन 2 के साथ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30
इसके साथ हमने ऐड किया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a और a ऐड करेंगे 2a आ जाएगा, b माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 30 60 ऐड करेंगे 90, 2a 90, तो a की वैल्यू 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, 90 अपॉन दैट इज 45। अब a की वैल्यू 45 यहाँ पुट करके b निकाल सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये एडिशन इसलिए आसानी इसलिए इक्वेशन 2 यूज किया। सो पुट a इज इक्वल टू 45 इक्वेशन 2, तो a की जगह 45 पुट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की जगह 45, a का जो आंसर आ गया हमारा 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60, 45 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a का आंसर हमारा आ गया कि a का आंसर 45 डिग्री है, और b का आंसर हमारा आ गया कि b का आंसर 15 डिग्री हमारा आंसर है। a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 33 आर.डी. शर्मा के बुक का पेज 10.43। फाइंड a एंड b if sin of a plus 2b is root 3 by 2 and cos of a plus 4b is equal to 0। सो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a b if कंडीशन क्या दिया है, sin of a plus 2b is root 3 by 2 and cos of a plus 4b is equal to 0। so a plus 4, this is b for Bhopal, a plus 4b is equal to 0। now हमको जो इक्वेशन दिया है sin of a plus 2b is equal to root 3 by 2, ये पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है sin a plus 2b is equal to root 3 upon 2। सो पहला इक्वेशन है sin of a plus 2b is equal to root 3 upon 2। अब हमको sin में root 3 by 2 देखना पड़ेगा कौन सा एंगल के लिए आ रहा है। साइन में रूट 3 by 2 नंबर कौन सा एंगल के लिए, तो ये साइन है। अब रूट 3 by 2 चेक करना है, तो रूट 3 by 2 देखिए, साइन में रूट 3 by 2 ये है ना, साइन में रूट 3 by 2 कौन सा एंगल के लिए, 60, यानी साइन a प्लस 2b रूट 3 by 2, लेकिन रूट 3 by 2 तो साइन 60 है, तो इसी की जगह हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 60। तो ये प्रोसीजर याद रखिए, यानी हमको पहले साइन वाला कॉलम उसमें नंबर रूट 3 by 2 देखना है, तो साइन में रूट 3 by 2 ये है, देखना पड़ेगा कौन से एंगल का साइन रूट 3 by 2 60 का है, यानी रूट 3 by 2 की जगह रूट 3 by 2 की जगह हम साइन 60 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 60। सो क्वेश्चन में दिया है साइन ऑफ a प्लस 2b इज रूट 3 by 2, साइन में रूट 3 by 2 हमने देखा तो रूट 3 by 2 साइन 60 है, तो इज इक्वल टू साइन 60। अब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट कर देंगे, यानी साइन ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60। अब दोनों जगह क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो हम एंगल को भी इक्वेट कर सकते हैं, यानी a प्लस 2b 60 के बराबर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम तो एंगल भी सेम, यानी हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो एंगल इक्वेट कर सकते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। जिस तरह पहले इक्वेशन से साइन a प्लस 2, ये पहले इक्वेशन से हमको एक टर्म मिल गया यहाँ पे, वैसे सेकंड इक्वेशन cos a प्लस 4b 0, तो सेकंड इक्वेशन हमको दिया है cos ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। cos ऑफ a प्लस 4b 0, तो हमको देखना पड़ेगा cos में 0 कहाँ आ रहा, cos में 0, तो ये cos और cos में 0 ही आ रहा है। सो cos में 0 आ रहा है कौन सा एंगल का, 90, यानी 0 की जगह हम cos ऑफ 90 लिख सकते। अगर ये साइन 0 रहता तो हम साइन 0 की जगह साइन 0 लिख सकते, लेकिन साइन में 0 नहीं है, cos में 0 है, cos में। सो cos में 0 ये देखिए 90 पे आ रहा, यानी 0 की जगह हम cos ऑफ 90 लिख सकते, इज इक्वल टू cos 90। यानी हमको cos की लाइन में 0 देखना पड़ेगा, तो cos में 0 देखना है, cos में 0 ये है, इसकी जगह इज इक्वल टू cos 90। तब ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को हम इक्वेट करेंगे, cos ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू cos 90। क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, तो हम यहाँ एंगल को भी इक्वेट कर सकते हैं, यानी a प्लस 4b की वैल्यू हमारी 90 है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ साइन था, सेम था, इसलिए एंगल इक्वेट, यहाँ cos का सी भी सेम है। हाँ, अगर cos और साइन रहता है या साइन cos तो इक्वेट नहीं, तो एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होने चाहिए, दोनों जगह cos दोनों जगह साइन, दोनों जगह tan।
अगर अलग अलग है, एक जगह का कॉस दूसरे का साइन, तो हम इनके एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे a + 4b = 90, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 a + 2b = 60, यहाँ सेकेंड a + 4b = 90। अब दोनों इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन में आप b प्लस है, a प्लस है, एडिशन से कैंसिल नहीं होगा तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ b के साथ 4 है, यहाँ b के साथ 2 है, अलग अलग नंबर, इसलिए b कैंसिल नहीं होगा। a के साथ दोनों जगह 1 है तो a कैंसिल होगा। और यहाँ देखिए नंबर 90 है राइट में, यहाँ 60, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर, तो सब्सट्रैक्शन में बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे, अच्छा रहेगा। इसलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अब इसके बाद हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में नंबर बड़ा है 90 और ये छोटा है, इसलिए 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं। 1 - 2 करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाएगा। यहाँ बड़ा नंबर, इसलिए 2 - 1 करिए। सो इक्वेशन 2 यानी a + 4b = 90। ये इक्वेशन 2 a + 4b = इक्वेशन 2, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, इसको। सो माइनस a + 2b = 60। ये इक्वेशन 2 है, a + 4b 90, इक्वेशन 2, उसमें से माइनस करेंगे माइनस इक्वेशन 1 को, यानी a + 2b = 60। नो कभी भी याद रखिए, सेकेंड इक्वेशन जिसको हम माइनस कर रहे हैं, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सब माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे यही सेम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, गिव्स a + 4b = 90। पहला माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू a इज माइनस a, बाद में माइनस इंटू प्लस इज माइनस -2b, और माइनस इंटू 60 इज -60। तो सेकेंड ब्रैकेट जिसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ a के साथ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस आ जाएगा 2b, और 60 के साथ भी माइनस आ जाएगा, माइनस सबके लिए। यहाँ देखिए a और माइनस a कैंसर, 4b - 2b यानी यहाँ पे 2b, से 4b - 2b यानी ये हो जाएगा 2b, और 90 - 60 यानी 30। सो 2b = 30। तो b की वैल्यू 2 यहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, b = 30/2, यानी b का आंसर हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। b = 15 डिग्री। अब b में यहां पे या यहां पे कहीं पे भी b की वैल्यू पुट करके आप a निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 छोटा नंबर है 60, इक्वेशन 1 में b की जगह हम 15 या 2b की जगह 30 भी पुट कर सकते हैं। b की जगह हमने 15 पुट किया तो भी चलेगा, या 2b, क्योंकि यहाँ 2b है इक्वेशन में 2b, तो 2b की जगह हम 30 भी पुट कर सकते हैं। पुट b = 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह हम 15 पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा a + 2b = 60 है, लेकिन b की जगह हमको 15 पुट करना है। b की जगह 15, तो यहाँ पुट कर देंगे a + 2 × b की जगह 15 = 60। ना 2 × 15 30 होता है, यानी a + 30 = 60। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 वहां चला जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी ये 60, और 30 वहां जाके माइनस 60 - 30, a की वैल्यू हो जाएगी 60 - 30, और 60 - 30 मतलब 30, यानी a का आंसर आ गया हमारा 30। तो b का आंसर आ गया 15 और a का, तो b का आंसर हमारा आ गया 15 डिग्री और a का आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया sin a + 2b √3/2 है, cos a + 4b 0 है। अब जो पहला इक्वेशन उसको शुरू करिए, तो पहला इक्वेशन sin a + 2b √3/2 है। नाउ sin a + 2b √3/2, तो हमको साइन में ये नंबर देखना पड़ेगा कहाँ है, साइन के टेबल में ये नंबर, तो साइन के टेबल में √3/2 हमने देखा, ये आ गया साइन के टेबल में, यानी sin 60 है। √3/2 या √3/2 sin 60, तो उसकी अगर sin 60 लिख दिया।
फिर ये दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों में साइन साइन है सेम, तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन इस तरह cos a प्लस 4b 0 है, तो cos a प्लस 4b 0 है, तो हमको cos में देखना पड़ेगा जीरो कहाँ है cos में, तो cos में जीरो यहाँ है, cos में 90 पे है, यानी जीरो की जगह हम cos 90 पुट कर सकते हैं, तो जीरो की जगह cos 90। फिर ये दोनों को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म दोनों को दोनों जगह, क्योंकि सेम है cos cos दोनों जगह, तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, a प्लस 4b 90। अब ये दो इक्वेशन यहाँ दोनों जगह b प्लस a b प्लस है, तो एडिशन से कैंसिल नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ बड़ा नंबर है 90, यहाँ छोटा नंबर 60, इससे 2 - 1 करिए, 1 - 2 से भी आंसर मिलेगा सेम, लेकिन 2 - 1 आसान रहेगा। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 यानी a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, उसमें से माइनस कर रही है, माइनस कर रही है इक्वेशन 1 को, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। जिस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन करने से उसके सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी a माइनस हो जाएगा, 2b भी माइनस हो जाएगा और 60 भी माइनस हो जाएगा। सो a भी माइनस हो गया, बाद में 2b भी माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस और 60 भी माइनस। फिर ये a माइनस a कैंसल, पहले इक्वेशन a प्लस 4b इज इक्वल 90 वैसी है, उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ सेकंड इक्वेशन जहाँ माइनस है उसके साइन को इन्वर्ट करना, माइनस a माइनस यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस 2b और यहाँ 60 भी माइनस, तो a माइनस a कैंसल, 4b माइनस 2b इज 2b और 90 माइनस 30, यानी 2b की वैल्यू 30, तो b की वैल्यू 2 यहाँ आ जाएगा, 2b 30, b इज इक्वल 30 अपॉन 2, मतलब b की वैल्यू 15। अब b की वैल्यू 15 यहाँ पुट करके भी एक आंसर निकाल सकते हैं, b की वैल्यू 15 यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ छोटा नंबर है 60, यहाँ बड़ा है, तो इसमें कैलकुलेशन आसान जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, b की जगह 15, पुट b इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 है, b की जगह हमने 15 पुट किया है, b की जगह 15, तो a प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, 2 इंटू 15 30 होता है, यानी a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, 30 को वहाँ ले आएंगे तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, और 60 माइनस 30 कहाँ से 30, यानी एंगल b की वैल्यू 15 है और एंगल a की वैल्यू 30 डिग्री है, ये हमारा इसका आंसर है।